गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कॉरपोरेट अकाउंटिंग। जैसा कि आपको पता है कि एमसीक्यू सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर रखी है हमने। तो आइए करते हैं कॉरपोरेट अकाउंटिंग के एमसीक्यू। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन अपने पास है, इन द केस डिवेंचर ऑफ 10,000 रुपीज़ आर इशूड एट पार। कि डिवेंचर इशू किए गए हैं एट पार पे, लेकिन जिनका रिडम्पशन किया गया है किस पे, एट पार पे, बट पेबल एट ए प्रीमियम 10%, एट द प्रीमियम पेबल विल बी डेबिटेड। इसलिए बोला कि भाई डिवेंचर जो है 10,000 रुपये के डिवेंचर प्रीमियम 10% प्रीमियम पे अगर इशू किए जाते हैं तो प्रीमियम की अमाउंट का क्या करना है, कौन से अकाउंट में जाएगा प्रीमियम की अमाउंट। यानी कि 10,000 रुपये के डिवेंचर हैं, ठीक है, और अगर 10% प्रीमियम है इस पे ऊपर, यानी कि 1,000 रुपये प्रीमियम हो गया, तो ये 1,000 रुपये प्रीमियम कौन से खाते में डेबिट किया जाएगा। तो इसका आंसर आएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर आएगा। क्या आएगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर आ जाएगा इसका। सेकंड क्वेश्चन अपना, मैक्सिमम अलाउेबल अंडरराइटिंग कमीशन। देखो बात है कि अंडरराइटिंग कमीशन मैक्सिमम शेयर पे कितना है, डिवेंचर पे कितना है। तो अगर शेयर की बात करता हूं तो 5% है, और डिवेंचर की बात करते हैं तो 5% का हाफ, यानी कि आप बोल सकते हो 2.5%। ठीक है, अगर आप क्या करते हो डिवेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन होता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। अंडरराइटिंग जो कमीशन है, मान लें कि कोई कंपनी शेयर इशू कर रही है, तो जैसे अंडरराइटर कमीशन जो था, मोस्टली जो अंडरराइटर होते हैं वो बैंक ही होते हैं। जो कोई नई कंपनी है या कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है, बैंक उसके सारे शेयर खरीद लेते हैं, या फिर ये गारंटी देते हैं कि अगर उस पर्टिकुलर XYZ कंपनी के शेयर नहीं बिके तो उन बाकी बचे हुए शेयरों को वो अंडरराइटर यानी कि बैंक अपने पास रख लेगा, या जिम्मेदारी बैंक की है, कंपनी की नहीं है। नो डाउट उनको कमीशन मिलता है शेयर के पर शेयर के हिसाब से। तो अगर शेयर की गारंटी लेते हैं अंडरराइटर या बैंक तो 5% कमीशन मैक्सिमम हो सकता है, और अगर डिवेंचर के रहते हैं तो 2.5% हो सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चन हम साथ में यहीं से कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, तो ये देर का लॉस ऑन द इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये आएगा आपका यहाँ पर सारा का सारा कंप्लीट कि लॉस ऑन इश्यू। नेक्स्ट वन था मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 5% मैक्सिमम दे सकते हैं आपका शेयर पर, और 2.5% दे रखें किस पे, डिवेंचर पे दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अपना थर्ड क्वेश्चन में क्या कुछ मेंशन किया गया है, प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम्ड ओनली इफ़ दे आर फुल्ली पेड अप। यानी कि फुल्ली पेड अप अमाउंट है तभी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया जा सकता है। कहने का मतलब, अगर किसी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किए, 10 रुपये का एक शेयर है प्रेफरेंस का, तो जब तक 10 के 10 रुपये शेयर होल्डर से ना मंगवा ले तब तक वो रिडीम नहीं किए जा सकते, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एप्लीकेशन फॉर्म bearing the stamps of underwriter are term as देखिए अंडरराइटर जो साइन करके स्टैम्प्स, देखो अगर मान ले कि एक ही अंडरराइटर है, मान ले कंपनी ने सिर्फ एक ही अंडरराइटर को अपने सारे शेयर बेच दिए, इट मीन्स तब तो स्टैम्प्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंपनी का अंडरराइटर एक ही है। लेकिन मोस्टली केसेस में जो कंपनी है वो एक से ज़्यादा अंडरराइटर को अपने शेयर बेचती है ताकि उनका कंपनी का जो रिस्क है वो कम हो। तो उस कंडीशन में जैसे मान लें कि ABCDE 5 अंडरराइटर हो गए जिन्होंने कंपनी के शेयर ले रखे हैं अपने बिहाफ पर। अब अगर ये स्टैम्प्स ना लगाए, अपने स्टैम्प ना लगाए, तो उस कंडीशन में कंपनी को तो पता ही नहीं चलेगा भी किसने शेयर ज़्यादा बेच दिए, किसने शेयर कम बेच दिए। इसलिए स्टम्प्स का यूज़ जो है वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर क्या है, एक से ज़्यादा अंडरराइटर हो, तो इसलिए इसको मार्क एप्लीकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्क, क्योंकि हर कोई मार्क करेगा ना, जैसे AB है, B है, C है, हर कोई मार्क करेगा, अपने स्टम्प्स लगाएगा। तो उस कंडीशन में अगर मान ले कि एक ही है तो अनमार्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अनमार्क आ जाएगा। नेक्स्ट वन है, देखिए इसके बारे में अगर और ज़्यादा देखना है तो आपको मार्क एप्लीकेशन क्या क्या होती हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, या फिर मार्क और अनमार्क के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है कि अगर एक से ज़्यादा अंडरराइटर हैं तो अपने अपने स्टम्प्स का यूज़ करेंगे, अगर एक से कम है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं करने की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर
5th की तरफ, द कंपनी डिसाइड टू इश्यू 20,000 फुल्ली पेड अप बोनस शेयर ऑफ ₹10 एट ए प्रीमियम 2% 2 पर शेयर, यानी कि 10 रुपये का एक शेयर है, टोटल 20,000 बोनस शेयर है और 2 रुपये हर शेयर पर प्रीमियम है। तो ये बताना है कि शेयर कैपिटल कितने से बढ़ेगी। तो जितने शेयर हैं, देखो प्रीमियम की अमाउंट तो प्रीमियम में चली जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, तो कैपिटल में कौन सी अमाउंट जाएगी, सिर्फ जो आप इशू करोगे फेस वैल्यू कैपिटल में जाती है, ये आपको पता भी होना चाहिए। तो यहाँ पर 20,000 शेयर हैं, 10 रुपये का एक है, तो टोटल 2 लाख रुपए की जो है रुपीज़ की वैल्यू जो है वो शेयर कैपिटल से उससे इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन होगा अपने पास ऑप्शन सेकंड, यानी कि 2 लाख रुपीज। व्हेन डिवेंचर आर रिडीम्ड, जब डिवेंचर को रिडीम किया जाता है तो कौन से अकाउंट को डेबिट किया जाता है, तो डिवेंचर अकाउंट को डेबिट किया जाता है। आइए इसकी स्टेटमेंट जो है वो देख लेते हैं कि डिवेंचर अकाउंट जब रिडीम किए जाते हैं तो उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये दिए गए। एक तो बोनस शेयर के बारे में जो पिछला क्वेश्चन था थोड़ा सा बता देते हैं कि बोनस शेयर होता क्या है। सबसे पहली बात है कि बोनस जो शेयर है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही दिया जाता है। किसको दिया जाता है, सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है और फ्री में दिया जाता है, नो कॉस्ट, कोई कॉस्ट के पास नहीं होती, इसलिए इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं। जो बोनस शेयर जो है इशू किए जाते हैं वो अंडर सेक्शन 63 के अंदर इशू किए जाते हैं, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। तो जो सेक्शन आपका 63 है उसके अंदर क्या है कि बोनस शेयर किस किस में से इशू किए जा सकते हैं उसके रिगार्डिंग बात की गई है। पहला देखिए, सेक्शन 63(1) स्टेट दैट द कंपनी में इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर टू इट्स मेंबर, यानी कि फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इस मेंबर को इशू करती है। तो किस में से कर सकती है, फ्री रिजर्व में से कर सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से कर सकती है, या फिर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट से कर सकती है। इसकी जो जर्नल एंट्री है वो देखिए कैसी बनती है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट है, फिर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है, जनरल रिजर्व, पीएनएल है, इनको डेबिट कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी आपका बोनस शेयर इशू किए जा सकते हैं और आपकी सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह से भी, ठीक है। तो ये सिंपल सा हो जाएगा। नेक्स्ट वन अगर हम बात करेंगे, देखिए किस चीज़ की, रिडम्पशन, अगर मान लें कि डिवेंचर होल्डर का भी था ना, कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं। देखो डिवेंचर, इफ डिवेंचर आर टू बी रिडीम्ड एट पार करो या प्रीमियम करो, डिवेंचर अकाउंट को क्या करते हैं, हमेशा ही डेबिट करते हैं। डिवेंचर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। ये ड्यू की एंट्री होगी, ये पेमेंट की एंट्री होगी। तो यही अपना क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन अपना क्या था, क्वेश्चन में दिया गया था व्हेन डिवेंचर आर रिडीम्ड डिवेंचर अकाउंट इज डेबिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 7th, बोनस शेयर आर इश्यूड टू, सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अभी पीछे पढ़ के आए थे, और कौन सी कॉस्ट कितनी होगी, नो कॉस्ट, फ्री में इशू किए जाते हैं। पब्लिक इशू of 50,000 share of 10 each is entirely underwritten by the X and Y equally। देखो अब इसने बोल रखा, एक कंपनी के शेयर कितने थे, एक कंपनी के शेयर थे टोटल 50,000। अब सारे के सारे शेयर ले लिए ना, 50,000 जो शेयर है 10 रुपये का एक है, और इंटायरली सारे के सारे ले लिए, चाहे एक्स वाई किसी ने, चाहे एक अंडरराइटर ने लिए हो चाहे एक से ज़्यादा ने लिए हो, लेकिन ले सारे लिए, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फुल्ली अंडरराइटिंग। अगर ये सारे नहीं लेते, मान लीजिए 50,000 में सिर्फ 40,000 शेयर लेते तो आपका क्या आ जाता, आपका आ जाता पार्शियल अंडरराइटिंग, हो जाएगा। नेक्स्ट बनाता है डिवेंचर कैन बी रिडीम्ड, डिवेंचर रिडीम किए जा सकते हैं न्यू शेयर इशू करके, कन्वर्टेबल देम इनटू शेयर, यानी कि डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट करके भी इशू किया जा सकता है। इसका आंसर आएगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए किस किस में से डिवेंचर रिडीम किए जा सकते हैं, आइए इसके ऊपर हम पढ़ते हैं। देखो डिवेंचर, द सोर्स ऑफ, क्या दिया गया है, द सोर्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, यानी कि सोर्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या क्या है। आइए नंबर 1 दिया गया है क्या, आउट ऑफ प्रॉफिट, क्या दिया गया है, आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर, यानी कि आप नए शेयर इशू करके या फिर नए डिवेंचर इशू करके आप रिडम्पशन कर सकते हो डिवेंचर का। नंबर 2,
यूटिलाइजेशन ऑफ ए पार्ट ऑफ कैपिटल, आप कैपिटल में से भी डिवेंचर का इशू कर सकते हो, प्रॉफिट में से भी कर सकते हो, कन्वर्जन करके भी कर सकते हो शेयर या डिवेंचर के अंदर, यानी कि डिवेंचर को डिवेंचर में कन्वर्ट करके और डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट करके। याद रखना, जब डिवेंचर को डिवेंचर में कन्वर्ट करते हैं तो जो कूपन रेट होती है वो सेम होती है। आउट ऑफ प्रोसीजर ऑफ द सेल ऑफ फिक्स एसेट को सेल करके किया जा सकता है, या फिर परचेज बाय द ओन डिवेंचर, खुद के डिवेंचर खरीद के तब भी किया जा सकता है। तो ये 6 के 6 जो आपके सोर्स दे रखे हैं कि डिवेंचर कहाँ से इशू किए जा सकते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब चलिए इसके साथ ही थोड़ा सा और हम कर लेते हैं आगे कि डिवेंचर के जो मेथड कौन कौन से हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के। ये 6 मेथड है, हर बार क्वेश्चन आता है इसका रिडम्पशन से रिगार्डिंग, तो आपको पता होना चाहिए। पहला आता है लमसम पेमेंट मेथड, फिर आता है एनुअल इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, परचेज ऑफ ओन डिवेंचर इन दी ओपन मार्केट और कन्वर्जन इनटू द न्यू शेयर एंड डिवेंचर। ये देखो, ये हम पढ़ चुके हैं, कन्वर्जन अभी सोर्स में पढ़ के आए थे और परचेज भी हम सोर्स में पढ़ के आए थे। तो बाकी बचे कितने, 4 मेथड, ये आपको याद करने कौन कौन से, लमसम पेमेंट मेथड, इंस्टॉलमेंट मेथड, सिंकिंग फंड मेथड और इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। ठीक है, तो कंपनी इनमें से कोई भी मेथड ले सकती है, ये याद रख लेना। तो यहाँ पर डिवेंचर कैन बी रिडीम्ड ऑल ऑफ द अबो, इसका आंसर आएगा, क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबो। द कंपनी हैविंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कितना है, 4 लाख रुपीज़ का, यानी कि कंपनी के पास प्रॉफिट है 4 लाख रुपए। कंपनी डिसाइड टू इशू 10,000 फुल्ली पेड बोनस शेयर एट ₹10 ईच, और प्रीमियम कितना दे रखा है, ₹2 पर शेयर। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यूटिलाइज, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यूटिलाइज। अब एक बात बताइए, देखिए अभी हम पीछे पढ़ के आए थे कि जो बोनस शेयर है नो डाउट प्रॉफिट में से देंगे आप, और जो प्रीमियम है ना, प्रीमियम भी आप अभी पीछे पढ़ के आए थे कि प्रीमियम का यूज़ भी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का यूज़ भी प्रीमियम के लिए किया जा सकता है। तो टोटल कितना हो गया, ₹10 का तो एक शेयर हो गया, ₹2 प्रीमियम, ₹12 हो गए। और कितने हैं कंपनी ने इशू किए, 10,000, तो 10,000 का कितना आ जाएगा आपका, 1,20,000 रुपये। ऑन पेमेंट ऑफ अंडरराइटर कमीशन द अकाउंट इज क्रेडिटेड। अब पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इश्यू ऑफ एडिशनल बोनस शेयर इज क्रेडिटेड टू पेड अप कैपिटल में, क्योंकि ना तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट ना डिपॉजिट अकाउंट में आएगा, तो किस में आ जाएगा, पेड अप कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द बैलेंस ऑफ डिवेंचर सिंकिंग फंड आफ्टर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज ट्रांसफर टू, कि जो सिंकिंग फंड का है, जो यानी कि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के बाद में जो बैलेंस बचता है वो जनरल रिजर्व में जाएगा। देखो, डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट जो बनाया जाता है ना, वो इसलिए ही बनाया जाता है कि जब डिवेंचर की पेमेंट करनी होगी तो यहाँ से पैसा उठा लेंगे। अब डिवेंचर की पेमेंट करने के बाद जो बच जाएगा वो क्या करेंगे, जनरल रिजर्व के रूप में हम उसका यूटिलाइजेशन कर लेंगे। नेक्स्ट है, बोनस शेयर आर द एडिशनल शेयर गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट था, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बोनस शेयर कैन बी इशू फ्रॉम कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये अभी पढ़ के आए थे ना, 5 मेथड 6 मेथड कौन कौन से दे रखे, 6 सोर्स दे रखे और 6 ही मेथड दे रखे थे आपको बोनस शेयर के। देखिए एक बार फिर से बता देते हैं आपके कहाँ हैं, ये रहा, देखिए ये आपके रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये बोनस शेयर के रिगार्डिंग दे रखा सारा का सारा कि कहाँ कहाँ से किया जा सकता है। नेक्स्ट वन है अपने पास फिर क्वेश्चन नंबर 16, इफ अंडरराइटर कमीशन इज ड्यू डैश अकाउंट इज डेबिटेड। अगर अंडरराइटर कमीशन हम ड्यू की डेट आती है तो अंडरराइटर कमीशन अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिटेड करें, क्यों, जब ड्यू डेट आएगी तब। ठीक है, और द मैक्सिमम अलाउेबल अंडरराइटर कमीशन इज, अभी पढ़ के आए हैं, जब इश्यू ऑफ डिवेंचर पे कितना था, 2.5% और इश्यू ऑफ शेयर पे कितना है, 5%, ये पढ़ के आए ना। इश्यू ऑफ डिवेंचर पे कितना, 2.5, अगर यहाँ पर डिवेंचर की बजाय क्या होता, शेयर होता, तो वर्ड कितना आता, 5% आ जाता। नेक्स्ट है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ शेयर कैपिटल 2 लाख रुपीज। द बैलेंस अवेलेबल इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 70,000, न्यू शेयर टू बी इशूड फॉर दम। देखो, अब प्रेफरेंस शेयर का करना है रिडम्पशन,
लेकिन हमारे पास प्रॉफिट बचा हुआ है 70,000 रुपये, जबकि देने कितने हैं 2 लाख रुपये। तो 70,000 तो हम यहाँ से दे देंगे, बच गए कितना, रिमेनिंग बैलेंस कितना है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है, 1,30,000 रुपये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नए शेयर इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो 1,30,000 आ जाएगा आपका आंसर न्यू शेयर के रिगार्डिंग। नेक्स्ट वन है द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेबल ओनली व्हेन देयर आर, चाहे देखो डिवेंचर होल्डर को तो ब्याज देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ठीक है, तो ये कंपल्सन होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, आइदर ए और बी ऑप्शन, यानी कि चाहे तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, देना ही पड़ेगा ये तो। नेक्स्ट वन है अपना कंपनी कैन रिडीम डिवेंचर बाय, कैसे रिडीम कर सकती है जी, ओपन मार्केट में, इंस्टॉलेशन में, न्यू शेयर डिवेंचर इश्यू करके। अभी पढ़ के आए थे ना पीछे सारा का सारा, देखो दोबारा से रिकॉल करते हैं हम। ये रहा मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये सारे लमसम मेथड है, एनुअल है, इंस्टॉलमेंट मेथड है, सिंकिंग फंड है, इंश्योरेंस है, परचेज है, और आपका ओपन मार्केट में खुद के डिवेंचर परचेज करना या कन्वर्जन करना। तो ये सारे का सारा अपना पर कहाँ पर आ जाएगा, तो ये डिवेंचर के रिगार्डिंग आ जाएगा। नेक्स्ट वन दिया गया है कंपनी इशू, देखिए नेक्स्ट वन में क्या दिया गया है, कंपनी इशू 15,000 शेयर ऑफ 100 ईच। टोटल कितने शेयर हैं, 15,000, और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये। द होल इशू वाज अंडररिटन बाय मिस्टर एक्स, और सारे के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी है कंपनी ने, यानी कि आम पब्लिक को इशू न करके सारे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेचने की मिस्टर एक्स ने ले ली कंपनी से कि मैं बेच दूंगा 15,000 शेयर, अगर जो ना बिके तो उसका पैसा मेरे से ले लेना। जबकि कंपनी को एप्लीकेशन कितनी मिली, 12,000 की थे, कंपनी ने शेयर इशू कितने के थे, 15,000। तो कितने शेयर बच गए सर, 3,000 शेयर बच गए। अब ये जिम्मेदारी किसकी है, मिस्टर एक्स की, तो इसकी लाइबिलिटी कौन पे करेगा, मिस्टर एक्स। द बोनस शेयर होल्डर विल बी रिसीव मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड, देखो मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड कोई लिमिट नहीं है बोनस शेयर की, सारे के सारे इशू किए जा सकते हैं। डिवेंचर इज ए पार्ट ऑफ, लोन की तरह होता है डिवेंचर, क्योंकि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट वगैरह या प्रिंसिपल अमाउंट पे करना ही करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट वन फिर अपने पास आता है लास्ट क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर क्रिएटिंग कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाते समय किसका यूज नहीं कर सकते जी, शेयर प्रीमियम अकाउंट का यूज नहीं कर सकते, हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यूज कर सकते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट का यूज कर सकते हैं, या फिर रिजर्व फंड अकाउंट का यूज किया जा सकता है जब आप कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट बनाते हो। तो ये था आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का छोटा सा पार्ट। ठीक है, तो होप सो ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई अगर क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।